अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं किरण भट्ट और आप देख रहे हैं व्हाट्स द बज़। हमेशा से मैंने आपको इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ दिखाने की कोशिश की है। आई डोंट से कि मतलब बिल्कुल वो बेंचमार्क जो है सेट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग जो कि आपको इंस्पिरेशन दे सकें। आपके पास एक फ़ाइनल प्रोडक्ट ज़रूर आता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स पे जो एक मेहनत हुई होती है या फिर एक डेडिकेशन, फोकस, कमिटमेंट होती है अपने काम से, वो देखना हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनल प्रोडक्ट हमेशा आपको अच्छा लगता है, यू गाइज गेट अट्रैक्टिव टूवर्ड्स दैट पर्सन और दैट सक्सेस स्टोरी, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, उसके पीछे की जो डेडिकेशन है, वो ज़्यादातर आपको नहीं जो है वो ऑन स्क्रीन मिलती। आज हमारे साथ एक बहुत ही ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी मौजूद है। आज हम उनसे पूछेंगे कि जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया तब की प्रॉब्लम्स क्या थी, और अब जब पाकिस्तान में तकरीबन हर बंदा उनको जानता है तो अब की स्ट्रगल्स क्या हैं। क्योंकि स्ट्रगल्स कभी ख़त्म नहीं होती, एक ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है, लेकिन उन स्ट्रगल्स को सॉल्व करने में जो आपको सबक हासिल होता है वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहता है। सो आप ज़्यादा टाइम नहीं लेते एंड वी गोना वेलकम आवर गेस्ट। स्टूडियो इज़ फेमिलियर, पर्सन इज़ फेमिलियर, बट क्या आपको पता है कि इस सारे सक्सेस के पीछे की स्ट्रगल क्या है? लेट्स आस्क जुनेद अकरम कि हाउ ही बिकेम जुनेद अकरम। अस्सलाम वालेकुम जुनेद, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल गिविंग अस सम टाइम। आई नो योर स्केड्यूल वाज वेरी बिजी। सबके बिजी है, कौन फारिग है, सब काम करते हैं, बट थैंक यू फॉर कमिंग। नो, प्लेजर इज़ ऑल माइन। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जुनेद अकरम, हाउ वुड यू डिस्क्राइब जुनेद अकरम? ये वही है ना, वो स्कूल में कहते हैं ना अपने ऊपर ऐसे लिखे माई सेल्फ। या आई नेवर रियली नो कि क्या लिखे। आई डोंट नो, इट्स अ वियर्ड जर्नी। जिस तरह भी ये शेप अप होती रही, इट्स समथिंग दैट आई नेवर प्लान्ड। ना मेरा ये शौक था, ना मेरी फैमिली में कभी किसी ने इस तरह के काम किए हैं जो मैं करता हूँ। वेरी लाइक टिपिकल मिडिल क्लास वर्किंग क्लास वाली अपब्रिंगिंग, बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न वो एक होता है ना, एक ह्यूमर रन्स इन द फैमिली, और वो आप Absolutely. हंसी मजाक आपका चलता ही रहता है घर में। सो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वर लाइक कि यू वेरी फनी, यू शुड परस्यू इट प्रोफेशनली। तो मैंने बोला यार, अब चाय के होटल पे हंसी मजाक एक अलग चीज़ है, स्टेज पे एक अलग चीज़ है। बट देन एक पॉइंट आया मेरी लाइफ में, मैंने सोचा यार करके देखता हूँ क्या हो जाएगा, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन। ये सोच मैंने कुछ 25 साल की उम्र में रख ली थी अपने बारे में, इन द सेंस कि ना हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं कर पाते ज़िंदगी में बिकॉज हम ये सोचते हैं वो क्या सोचेगी, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। मैं वो चीज़ निकाल चुका था और यही सेंटेंस में रिपीट करता था, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन, ज़्यादा क्या हो, लोग नहीं हंसेंगे, 2 दिन बाद भूल जाएंगे, राइट। मैंने एक ओपन माइक पे ट्राई किया, बहुत अच्छा फीडबैक रहा, मैंने तो बड़ी एम्पावरिंग चीज़ है, मैं खड़े होकर कुछ बोलता हूँ पूरा रूम हंसता है। तो वो मैं करता रहा, मुख्तलिफ ओपन माइक्स करता रहा, फिर यूट्यूब आ गया, फिर मैं यूट्यूब की तरफ चला गया, और फिर लाइक पता ही नहीं चला 9 साल गुजर गए। व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब? माई फर्स्ट जॉब, सो माई फर्स्ट जॉब वाज, अभी आप जिन साहब से मिली, सरवर जी। साहब, ये मेरे कज़न है, मैं इनको ट्यूशन पढ़ाता था। सही। सो ये इनके बड़े भाई और मेरे दूसरे और भी मजीद कज़न, सो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब वेयर आई स्टार्टेड अर्निंग, राइट। मगर अगर आप जॉब बोले, सो इंटर के बाद वो यहाँ पे होता है ना, आप गवर्नमेंट का कॉलेज से इंटर करें तो 6-8 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, बिल्कुल। तो वही थी। अब मेरा घर में बैठना तो सही नहीं है, तो माई अंकल यूज टू मैनेज अ रेस्टोरेंट यहाँ पे गुलशन इकबाल में। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ काम कर लेता हूँ, बिकॉज सही। वो एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थी, घर में थोड़ी सी तंगी थी माशी तौर पे। तो मैंने सोचा कि यार मेरे अंकल हैं, वो जनरल मैनेजर है, तो मैं मैनेजर लगूंगा। मैं ये सोच के गया, तो उन्होंने तो मुझे वेटर वाली वर्दी दी, बोला बेटा चलो जाओ, शाबाश काम करो, बर्तन उठाओ। सही। तो वो कहते थे भाई अंकल मैं इस दरवाजे के बाहर हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हारा बॉस हूँ। वो 1.5 साल की जो ट्रेनिंग थी ना, दैट शेप्ड मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि वो जो हार्डशिप्स मैंने वहाँ एक्सपीरियंस की, तो वो मेरे लिए जो है ना लाइफ लेसन, वो मैंने कोई 17 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था, 17-18 तक मैं वही किया एज तक। फिर उसके बाद आई मूव टू अनदर इंडस्ट्री, फिर वन थिंग लेड टू अनदर। फिर मैंने हमेशा जो भी नौकरी की ना, वो अपनी अंग्रेज़ी की बुनियाद पे ही की, क्योंकि अच्छे स्कूल में हम पढ़ लिए थे, फिल्में देखते थे, गाने वाने सुनते थे अंग्रेज़ी, तो एक ज़रा कमांड थोड़ी बेहतर थी ज़ुबान पे। तो उसके बाद जो भी नौकरी की वो अंग्रेज़ी के बलबूते पे ही की। हमारे लोग कहते हैं कि जी उर्दू ज़बान है, मादरी ज़बान है, सपोर्ट करें, बिल्कुल करें, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल करें, मगर आपको डायनामिक्स भी देखनी चाहिए कि आपकी तो रेज्यूमे बनती ही इंग्लिश में, आपके मुल्क का कानून अंग्रेज़ी में,
हर चीज़ अंग्रेजी में। तो ये इट्स अ टूल, इसको आप एक्वायर करेंगे तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। तो थैंकफुली मैगजीन्स पढ़ के और ये चीज़ें करके और थोड़ी बहुत अंग्रेजी में बोलता, तो एक फील्ड थी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के नाम से, वो काम मैंने 8 साल किया। उसमें आप अमेरिकन डॉक्टर्स का डेटाबेस, जो अमेरिकन हॉस्पिटल्स का डेटाबेस आप मैनेज करते हैं, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं, आपने सुन के उसको ट्रांसक्राइब करना होता है। सो इट वॉज वेरी वेल पेइंग जॉब। और 2004 से 2012 तक मैंने वो काम किया। सो लाइक 8 साल मैंने ज़िंदगी के उधर ही थी। देन आई मूव टू मिडल ईस्ट और यूट्यूब शुरू कर चुका था मैं, मगर उस वक्त के चैलेंजेस अलग थे, अब के चैलेंजेस अलग हैं, जैसा कि आपने शुरू में कहा। तो फिर वहाँ पे भी मैं बस जॉब्स करता रहा, लेकिन फिर इवेंचुअली आई मूव बैक। अच्छा जुनैद, मुझे ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती है ना यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को, आई थिंक सो अभी तक के जो यंग जनरेशन एक उठ रही है ना, मतलब यूथ है, 60% पॉपुलेशन यूथ है, उनको अपने शायद पेरेंट्स को कन्विंस करने में इतना टाइम लगता है कि इट्स नॉट अबाउट 9 to 5 जॉब। अब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, वहाँ से भी यू कैन जनरेट मनी। सो व्हाट डू यू थिंक कि उसमें अभी हमारा जो जनरेशनल गैप है विद द पेरेंट्स एंड द यंगस्टर्स, वो कितना को स्ट्रगल कर रहा है अभी? देखिए, ये तो ट्रेंड्स आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। पेरेंट्स भी अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। 2004 में आई फेल इन लव विद समवन ओवर इंटरनेट, और फिर वो एक चलता रहा सिलसिला। एक पॉइंट के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूँ, वो तो समझेंगे नहीं कि इंटरनेट वाला क्या होता है। आज सारी शादी इंटरनेट पे होती है, राइट? इट्स बिकम वेरी कॉमन। तो सिमिलरली ये वाले जो पेरेंट्स वाले प्रॉब्लम है ना, ये होते थे हमारे टाइम पे, एज इन के लाइक 2010, 11, 12, क्योंकि उस वक्त आपके पास इतनी एग्जाम्पल्स नहीं थी। सो व्हेन आई स्टार्टेड, हमने जो पहली वीडियो बनाई थी तो वो काफ़ी वायरल हुई थी, और उस वक्त तक पाकिस्तान में 2-3 ही लोग थे जो वीडियोस बना रहे थे इस तरह। सो आई वाज वन ऑफ देम। अब वो अच्छी चली, उसके बाद हमने मजीद वीडियोस बनाई, 2-3 वीडियोस और, लाइक अच्छे नंबर्स उसमें आए। बट बिकॉज हमारे सामने कोई मिसाल नहीं थी कि इसके ज़रिए आप पैसे भी कमा सकते, उस वक्त कोई मोनेटाइजेशन का चक्कर भी नहीं था यूट्यूब पे, प्लस हमारे सामने लोकल मिसालें नहीं थी। हम देखते थे अमेरिकन यूट्यूबर्स को, तो हम कहते थे यार वो अमेरिका है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे तो एडवर्टाइजर्स भी हैं, ये भी, वहाँ पे लोगों को नॉलेज है इन चीज़ों की। यहाँ तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना। वो कहते हैं ये क्या काम है? काम तो दो होते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर, तीसरा टीचर। और टीचर तब होता है जब कुछ भी ना कर पाओ तो टीचर बन, राइट? तो ये क्या काम हुआ? अब शायद ये बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ लोकल एग्जाम्पल्स टू लुक अप टू। दे कैन लुक एट मी, दे कैन लुक एट मोरू, दे कैन लुक एट बेकार फिल्म्स, कराची माइंस, तो बहुत सारे नाम है कि यार ये लोग भी फुल टाइम अब ये कर रहे हैं। सो क्लियरली इसमें इतना वैल्यू होगी, जनरेट होती होगी, सो दैट वी कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। हाउएवर, लोग ये नहीं समझते कि जी ये नहीं होता कि आपने वीडियो डाली और सुबह वो गूगल वाला दरवाजे पे सर आपका चेक आ गया ये $500 का। ऐसे नहीं होता, आपको सालों साल देने होते हैं, बहुत टाइम देना होता है, और कंसिस्टेंसी। लोग जो है ना, असल में हम हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जनरेशन, खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, आप भी हैं, मगर मैं मजीद यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो वो जो है ना, असल में उनकी लाइफ क्या है, बिकॉज दे ग्रू अप विद द स्मार्टफोन, राइट? मैं एक डिफरेंट जनरेशन हूँ, मैंने फ़ोन के बगैर भी दुनिया देखी है, मैंने इंटरनेट के बगैर भी दुनिया देखी है, राइट? मैं अर्ली 80s बॉर्न हूँ, तो मैंने वो भी फेज देखा है। मगर जो आजकल का बच्चा है, वो तो पैदा ही स्मार्टफोन पे हुआ है, राइट? बोलना नहीं आता, यूट्यूब चलाना आता है, एड स्किप करना आता है बच्चों को 1-1 साल के, कि ये स्किप करूँगा तो मेरी वीडियो आएगी, राइट? तो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या आती है कि भाई ये इंस्टाग्राम पे तस्वीर डाली, ये 200 लाइक्स आ गए, तो वो समझते हैं कि यार लाइफ भी इसी तरह चलती होगी। तो जब वो अमली ज़िंदगी में आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो वहाँ तो ऐसे नहीं होता, उसका तो अपना एक अलग पेस है। अभी जैसे कैमरा ऑन होने से पहले आप अपनी जर्नी शेयर करी थी, आपने एमफिल किया वगैरह वगैरह, आपने सर्टिफिकेशंस की, प्रोग्राम्स किए, ये ट्रेनिंग दी, तो जाके आप आज अब कोई भी लड़की खड़ी होकर बोले कि जी चूंकि किरण भट्ट जो है माशाल्लाह शी इज डूइंग सो वेल, तो मैंने भी, ये मेरा जर्नलिज्म हो गया, कल को मेरी वो सक्सेस का है। लोग जो है ना, वो मेकिंग वाला प्रोसेस को छोड़ ही देते हैं। मेरा एक इंटरव्यू हुआ था 2017 में, एक टीवी चैनल का ही, वो होस्ट ने मुझे कहा कि हाउ डू यू फील अबाउट योर ओवरनाइट सक्सेस? मतलब मैडम, अगर आप 7 साल को ओवरनाइट कहती है तो शायद आप दूसरे प्लैनेट में रहती हैं, राइट? लोग वो वाला पार्ट देखते नहीं, उनको पता भी नहीं होता, वो फिनिश प्रोडक्ट देखते हैं और अपनी इनकम्प्लीट जर्नी को उससे कंपेयर करते हैं। एंड समटाइम्स दे डोंट इवन डू द रिसर्च ऑन समबडीज लाइफ जिसको वो इंटरव्यू करने जा रहे हैं।
मतलब वी कैन से द Oh, yes, yes, ओवरनाइट सक्सेस अबाउट सम, जैसे वायरल होगी एक वीडियो, एक लाइन वायरल होगी, पार्टी हो रही है, हाँ। वो ओवरनाइट सक्सेस में चेंज हो गई। तो द पर्सन वॉज ऑलमोस्ट वेरी हम्बल टू एक्सेप्ट दैट कि ओके आई एम शॉक्ड कि मैंने रात को वीडियो डाली हाँ। और सुबह मैं उठी तो आई वॉज शॉक्ड कि ये इतने एकदम से इसके व्यूज़ हो गए या कुछ हो गए। बट इफ़ यू आर गोइंग टू इंटरव्यू समवन या आप किसी से कुछ बात करने जा रहे हैं, तो एज अ फील्ड इन जर्नलिज्म या इन एंकर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा पढ़ लें आप व्हेन दे स्टार्टेड। लाइक इतनी ऐसा भी हुआ है कि मैं स्टूडियो गया हूँ और कैमरा सेट हो रहा है और इस तरह मैं बैठा हूँ और होस्ट मुझसे पूछ रही है तो आप करते क्या है, मैं लाइक अगर आपको यही नहीं पता मैं कौन हूँ, लाइक मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ दैट एवरीवन I can relate to that. एटलीस्ट यू शुड डू द होमवर्क कि Absolutely. जो मेरा गेस्ट आ रहा है वो कौन है, क्या बिल्कुल। करता है। परसों मैं एक इवेंट पे गया, उन्होंने मेरी जो अनाउंसमेंट बोला पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर, किसने बोल दिया मैं टिकटॉकर हूँ, उसको ये भी नहीं पता था। इट वाज सो फनी। Absolutely. सो जैसे आपने बात की ना कि पेरेंट्स जो है कन्विंस नहीं हो पाते, ठीक है, एक सर्टेन फैक्शन है हमारी सोसाइटी का जो इस काम को अच्छा नहीं समझता और वो कहते हैं यार ये हवाई रोजी है, हाँ। ये हर किसी की लग सकती है, इनके छक्के लगे हुए हैं हाँ। जो है, वो ये नहीं देखते कि ये लोग कितना कंसिस्टेंट है। मैं 7 दिन काम करता हूँ, अभी भी 7 दिन काम करता हूँ, राइट। लोग वो नहीं देखते, लोग कहते हैं यार इनका तो छक्का लगा, भाई देखे छक्का एक बार लगता है, 2 बार लगता है, देखे ऊपर आना मसला नहीं है, ऊपर ठहरना मसला है। तो लोग इस तरह नहीं एनालाइज करते। फिर जो है वो कहते हैं जी हवाई रोजी है और ये है, आज है कल नहीं है, इसको लोग एज अ प्रोफेशन ट्रीट ही नहीं करते। भाई देखिए जैसे एक्टर्स हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी एक्टिंग करते हैं, फिल्म स्टार है, पूरी पूरी ज़िंदगी फिल्में बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, डांसर्स, कोरियोग्राफर्स वगैरह वगैरह। तो ये भी एक फील्ड है जिसमें आप एक लाइफ लॉन्ग करियर बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इसके साथ सीरियस कितना है। जब आप इस काम को सीरियस ही नहीं समझेंगे तो आप सीरियसली परसू नहीं करेंगे, जब आप सीरियसली परसू नहीं करेंगे तो यू वोंट हैव सीरियस नंबर्स एंड यू वोंट क्रिएट सीरियस वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे आई हैव अ क्वेश्चन बिकॉज आई आस्क्ड टू अदर पीपल एज वेल कि डू यू थिंक इट्स अ कंसिस्टेंट वे ऑफ अर्निंग मनी? मतलब एक फिक्स्ड हमारे ना एक होता है महीने की 1 तारीख को सैलरी आ गई, अगले 30 दिन जो है वो पैसे इस्तेमाल करेंगे, फिर 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी। ये अभी हमारा मेंटल जो है वो यहीं पे ठहरा हुआ है, क्योंकि हम ज्यादातर हम वो जो है नौकरी पेशा खानदानों से ताल्लुक है हमारा। बिल्कुल। तो डू यू थिंक इफ समबडी इज ट्राइंग टू गेट टू यूट्यूब और वो सोच रहा है कि ये मेरा फिक्स्ड मतलब ये होगा, यहाँ से मुझे पैसे आएंगे, क्योंकि काम आप क्यों करते हैं? पैसा चाहिए। तो यू थिंक कि ये एक स्टेबल सोर्स ऑफ मनी है? बिल्कुल है, अगर आप इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे। देखिए दुकान भी आप क्या खोल के सोचते हैं, नौकरी अलग चीज़ है, बिजनेस एक अलग चीज़ है, राइट। ये आपका एक अपना एक स्टूडियो है, आपका अपना एक टीवी चैनल है, राइट। अभी आप यू वर्क फॉर कैपिटल टीवी, ठीक है, मगर यूट्यूब आपका अपना चैनल है। तो जब आप उसको एज अ बिजनेस ट्रीट करेंगी तो नेचुरली आप उसमें मेहनत करेंगी, उसमें इनोवेशन लाएंगी, उसमें आप स्पाइस अप करेंगी कि यार मैं कंटेंट और किस तरह बेहतर कर सकती हूँ ताकि मैं और ज़्यादा, ताकि यू हैव टू स्टे अहेड इन द गेम। क्योंकि हर आदमी का अपना चैनल है इस वक्त। पहले क्या होता था, एक पीटीवी था, कुछ इंडस टीवी था वगैरह वगैरह, थोड़े से चैनल्स थे जिनके गेट्स पे सुबह सुबह लाइनें लगी होती लोगों की कि प्रोड्यूसर साहब की जब गाड़ी आएगी, वो जो 20 सेकंड का जो होता है ना जिसमें गेट खुलता है आराम से, उसमें बस आपने एक पिच देनी है, एलिवेटर पिच के प्रोड्यूसर साहब मुझे चांस दे दे, मैं मिमिक्री कर लेता हूँ, मैं सिंगिंग कर लेता हूँ, मुझे एक्टिंग आती है, मैं वही मुराद बन के दिखाऊंगा। अगर उन्होंने अपना कार्ड दे दिया तो दैट मीन्स के चलो अपने एक अगले स्टेज। आज आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप ताबे ही नहीं हो, आप डिपेंडेंट ही नहीं हो, आपका अपना चैनल है, आप खोल के बनाए कंटेंट डालें। Somewhere, Junaid, still, what if it get banned? See, this doubt will always, वो तलवार जो है ना, हाँ। वो लटकती रहेगी कि what if it get banned, कुछ नहीं रहेगा फिर। तो you think कि with this you should have some backup? बैन नहीं होता, देखिए वो जो हो गया था पहले 3 साल के लिए, वो हो गया था। अब पता है क्योंकि भाई अब तो हमारे हुकूमत के अपने चैनल्स उस पर चल रहे हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। वो आए बाएं शायद बीच में ज़रूर आती है। देखिए होता क्या है, मैं अक्सर बड़े लोगों के दफ्तरों में आना जाना होता है, मतलब मुलाकात के लिए वगैरह वगैरह, तो उन सब के दफ्तरों में ना टीवी लगा होता है जिसमें म्यूट करके न्यूज़ चैनल चल रहे होते हैं और वो सिर्फ बैठे देख रहे होते हैं, यार हेडलाइन किस किस की आ रही है, मेरे फलाने पुलिस की है, इसकी यार मेरी नहीं आई, चलो यार आज कोई ओछी हरकत करते कि मेरा भी टिकर है, उसमें कोई भी बयान दे देता जी कल से टीचर है मेकअप नहीं करके आएंगे। बिल्कुल।
जीन्स नहीं पहनी जाएगी, जीन्स नहीं पहनी, होता कुछ नहीं है, बस क्या उनको अपना टिकर चाहिए होता है। होते हैं ऐसे लोग, जाहिर है। देखिए हम इंसान वैलिडेशन का भूखा है, ट्रस्ट मी होते हैं, और पिक्चर लेके फिर शेयर भी करते हैं कि मेरे टिकट्स चल हवा पानी गए। खाने के बाद इंसान की बुनियादी जरूरत है वैलिडेशन, Validation. एक्नॉलेजमेंट। हम ये जो सोशल मीडिया क्या है, वैलिडेशन ही तो ले रहे हैं हम। इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगा के, अच्छे से फिल्टर लगा के, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं। आप कराची के आप आई हुई है, आप जाए ना किसी के ढाबे में चाय वाय पीने, आप आराम से चाय पिए, कोई ना कोई आके ना गाड़ी की स्क्रीच मार के चला जाएगा। अब आप सोचेंगे यार इसने हरकत क्यों की है? उसने हरकत इसलिए की है, वो सोचता है यार मैंने 2.5 करोड़ की गाड़ी ली, कोई देख ही नहीं रहा मुझे। अब वैलिडेशन की वो जरूरत आपकी या मेरी नहीं रही। आप टीवी पे आती है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, माशाल्लाह लाखों लोग रोजाना देखते हैं। मैं भी एक मेन स्ट्रीम यूट्यूबर हूँ, तो मेरी तो वो नीड नहीं हुई ना। मगर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, मगर उनके घर के गेट के बाहर उनको कोई भी नहीं जानता। As we were discussing before कि why TikTokers have a little bit still underplay हो जाती है उनकी चीज़। हाँ, तो आपने जो इनकम की बात की, देखें अगर आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे तो बिल्कुल हाँ, बैन का एक खतरा रहता है, तो दैट्स वेयर यू नीड टू डाइवर्सिफाई योरसेल्फ। आप फेसबुक पे भी इक्वली चले, ठीक है ना, वहाँ पे भी आप एक पेज बनाए ताकि आपकी जनरेशन वहाँ से भी हो सके। इंस्टाग्राम भी आप अपना एक्टिव रखें, आप 360 लेके चले। देखिए सारा तो बंद नहीं हो सकता, हाँ, ठीक है। फेसबुक जो है ना वो कोई परचून की दुकान नहीं है, जब दिल करा बंद कर दी, कोई डीसी साहब को भेजा जी बंद कराओ उसकी दुकान, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए वो फेसबुक जो है दुनिया के मामलात चलाती है, अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शंस चलाती है, इलेक्शन चलाती है। We have very established examples of India and US now. अभी अगला इलेक्शन पाकिस्तान में, या मैं कहूँगी पाकिस्तान का भी, बिकॉज ऑफ लोगों में जो इतनी एक हाइप क्रिएट हुई, दैट वाज सोशल मीडिया। वी हैव टू वोट, वी हैव टू गो फॉर जलसे, वी हैव टू टेक पिक्चर्स एंड पोस्ट इट कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ नहीं। सक्सेस जो थी सोशल मीडिया थी, बिल्कुल सोशल मीडिया की एक जमात थी वो, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा यूज किया, उनकी बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी। एंड दैट इज वेयर पीपल्स पार्टी एंड नून डिड रियलाइज द पावर। वो बहुत देर से आए, बहुत देर से बहुत कि यार अच्छा ये भी कुछ होता है। फिर उन्होंने भी पेजेस बनाना शुरू किए वगैरह वगैरह, तब तक बहुत देर हो गई थी, बिकॉज पीटीआई हैड वेरी मच पेनिट्रेटेड द सोशल मीडिया मार्केट, ग्रास रूट लेवल तक। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो ये जो इनकम जनरेशन है बिल्कुल इसमें हो सकती है, प्रोवाइडेड आप इसको उस तरह ट्रीट करें। आप रोजाना की बुनियाद पे जो है ना दफ्तर खोलें अपना, जैसे आपकी दुकान है, बिल्कुल ठीक है, आप बैठे सोचे देखें ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। अच्छा दूसरों पे भी नजर रखें यार क्या क्या चल रहा है, मैं उसको किस तरह और बेहतर कर सकता हूँ। रह देखे तो वही गिनी चुनी स्टोरीज है ना। देखिए आप भी वही कवर कर रही है कि जी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है, मैं भी वीडियो में वही बात कर रहा हूँ, मगर हाउ कैन आई मेक इट डिफरेंट फ्रॉम योर्स। एब्सोल्युटली। और वो ये कि अवाम की ना साइकोलॉजी आपने समझनी होती है, आपने जो है ना समझना होता है, यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ कस्टमर। हर बिजनेस में आप कोई भी काम करें, मैं जो है ना कोल्ड कॉलिंग करता था, तो उसमें ना हम बेचते थे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म $20,000 की इन्वेस्टमेंट, राइट। अब सुबह 9:30 बजे हमारा दफ्तर स्टार्ट होता था। अब जैसे ही दफ्तर स्टार्ट होता था मुझे कॉल्स आती थी इंश्योरेंस वालों की, सर गाड़ी की इंश्योरेंस करा ले ही करा ले। मैं कहता तो जा यार, सुबह सुबह दिमाग खा रहा है, कॉफ़ी नहीं पी, ये नहीं पिया। फिर मैं सोचता था यार मैं एक छोटी सी तनख्वाह वाला आदमी, मैं 200 दिरहम की इंश्योरेंस कॉल नहीं ले रहा, तो एक बैंक का वाइस प्रेसिडेंट जिसको मैं भी कॉल करने लगा हूँ कि $20,000 दे, वो मेरी बात क्यों सुनेगा। तो मैं कॉलिंग नहीं करता था, 2 घंटे सिर्फ अखबार पढ़ता था, मैं मीम्स देख रहा हूँ, अखबार पढ़ रहा हूँ। जब 11:30 पौने 12 होते थे ना, तब मैं कॉलिंग स्टार्ट करता था, और मेरे कॉलिग्स तब तक 100 कॉल्स करके फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। यस, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं दे रहा। क्योंकि भाई आप पुट योरसेल्फ इन देयर शूज। आप एक बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हो, आप सुबह जब 9 बजे आए हो, तो आप तो डेलीगेट कर रहे हो काम, मीटिंग ये वो फलाना प्रेजेंटेशन लाओ, इसको लाओ उसको लाओ। 11:30 पौने 12 तक ना बंदा ठंडा हो जाता है, काम डेलीगेट कर चुका होता है, लंच आवर करीब होता है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। दैट्स व्हेन यू स्ट्राइक। तो मैं हमेशा वही स्ट्रैटेजी अपनाता था, एंड विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉल्स आई यूज्ड टू मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ सेल्स, राइट। यही चीज मैंने YouTube पे अप्लाई की कि जब मैं किसी की 17 मिनट की वीडियो नहीं देखता तो कोई मेरी क्यों देखेगा, राइट। तो मैंने स्टार्ट किया 3 मिनट से, 3 मिनट की बनाता था, 4 मिनट करना शुरू किया, एंगेजिंग कम टाइम में। वरना देखे ना हमारी देखे कुछ जो खूबसूरत लोग होते हैं उनको जरा एज मिल जाता है, लोग चलो शक्ल के चक्कर भी देख लेते हैं, मेरा तो वो भी नहीं था, राइट। मुझे किससे देखना था। सो आई हैड टू ब्रिंग इन क्वालिटी मटेरियल विद इन 4 मिनट, उसकी पैकेजिंग अच्छी करनी। जब 4 मिनट का आदी हो गया, लोग आए, मैं 6 मिनट पे चला गया, 7 मिनट। अब मैं 1.25 घंटे की बनाता हूँ, लोग देखते हैं। तो आपको इस तरह चलना है। आप जी मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी 20 मिनट की, टॉपिक भी बड़ा ड्राई सा लिया, एक आम आदमी से कनेक्ट ही नहीं होता। देखिए मासेस से आपने कनेक्ट करना है, यू हैव टू मेक देम फील कि यार ये मेरी बात कर रहा है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई फील।
तो मैं भी वो एक इंग्लैंड से मैं लाया था वो डैश कैम, वो गाड़ी में लगा के आप जो है ना बस HD रिकॉर्डिंग, वो ट्रैफिक जो है ना मैंने दिखाया, ये देखे बाइक वाला कैसे आ रही है। हर आदमी, वो मिलियन 2 मिलियन लोगों ने देखी वो वीडियो, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील। कि बाइक वाले यूं आ जाते हैं, रिक्शा वाला बगैर इंडिकेटर के टांग निकाल के तो इंडिकेटर दे रहा है, उसकी तो लाइटें ही नहीं है, राइट। ये सारे मसले, सो एवरीबॉडी फेल्ट कनेक्टेड। सो वट एवर कॉन्टेंट यू क्रिएटिंग, यू हैव टू मेक श्योर लोग मुझसे कनेक्ट करें किसी तरह, और वही आपकी करेंसी है। जितना लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, लोग बोलेंगे यार ये हमारा, ये हमारी ज़बान बोलता है, ये हमारी आवाज़ है, राइट। इट कुड बी एनीथिंग, ज़रूरी नहीं आपने कॉमेडी ही करनी है, आप कोई भी, आप पॉलिटिकल शो भी करें, ये भी करें, मगर जहाँ लोगों को लगे ना कि यार ये हमारी बात बोली जा रही है, हमारी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। बिकॉज सोच सबके जहन में आती है, बोल हर कोई नहीं पाता, इसीलिए पीपल लुक अप टू लीडर्स, दे लुक अप टू पीपल जो उनकी आवाज बने, राइट। दे फील कनेक्टेड देयर, Yes. कि मैं ये करना चाहता था, चलो मैं नहीं कर सका, somebody is doing, तो let's give him the attention. Being a YouTuber, you must have this idea कि अब हमारी जो एक जनरेशन है वो किताब से बिल्कुल दूर हो गई है, and you did one thing कि you asked your people, your audience कि अगर आपको कोई किताबें चाहिए तो मुझे बताएं, जस्ट गिव मी द टाइटल एंड द नेक्स्ट थिंग इज सॉर्टेड आउट। हम लोग जो है एक जनरेशन ऐसी है जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे तस्वीर लेके डालती है, ओ रीडिंग दिस रीडिंग दैट, और उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है जहाँ से आप उसको पकड़ लेते हैं कि वो बुक एक्चुअली बड़ी ट्रैजिक होती है एंड दे आर स्माइलिंग विद इट। के डायरी ऑफ एन फ्रैंक लेके एक ब्लॉगर बैठी हुई थी, हंस रही थी, वो इतने रोने वाली किताब है। मतलब खालिद हुसैनी की बुक लेके अगर आप ये लिख रही है ना कि हैड अ वेरी फन संडे रीडिंग दिस, तो इट्स फेक, यू डिडंट रीड इट। सो व्हाट डू यू थिंक कि इन चीज़ों के साथ हमारी यंगस्टर्स का कनेक्शन क्यों नहीं है, और अगर है तो इतना फेक क्यों है? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे योर लेवल ऑफ इंटेलेक्ट इज स्टिल जज्ड बाय हाउ वेल रेड यू आर। अब चूंकि हम एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले लोग हैं जी, हमारा तो वो व्हाट्सएप ही नहीं टोट बंद होता, तो कैसे किताब पढ़ेंगे? किताब पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है, स्पेशली इन द एज ऑफ सच लो अटेंशन स्पैन। हमारा अटेंशन स्पैन 15 सेकंड हो गया है, हम 15 सेकंड से ज़्यादा चीज़ देखी, टिकटॉक क्या है, कट 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 निकलते जाओ, और उसकी कोई एंडिंग नहीं है। आपने कभी ऐसा हुआ है कि आप फेसबुक को यू स्क्रॉल करिए और नीचे आ गया दी एंड? कभी भी नहीं होता। इट्स अ नेवर एंडिंग पूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट। तो उनके लिए पढ़ना, प्लस दूसरी चीज़ ये है, देखिए बच्चे जो है ना इमिटेट करते हैं उनको। मैं ऐसा नहीं है कि आजकल के ऐसे बच्चे नहीं है जो रीड नहीं करते, देखिए आप घर में जो माहौल देंगे बच्चे वही अडॉप्ट करेंगे, राइट। मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ, मेरी एक दोस्त है, उनकी बेटी की क्लास में एक लड़की की सालगिरह थी, 7 साल के बच्चे 4th क्लास में पढ़ते हैं, और एक बच्चे को बर्थडे पे इसलिए इनवाइट नहीं किया क्योंकि तुम्हारे पास जो है ना कोरोला है, तो तुम हमारे घर, वो बहुत बड़े स्कूल में जाते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। अब उस बच्चे के ज़हन में, मेरे ज़हन में ये गया कि शायद उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है तो बाकी सबके पास नहीं है, बट इट वाज द अदर वे अराउंड। भाई वो अब मेरी गली में लोग क्या सोचेंगे, ओके ये कोरोला आई हुई थी इनके घर में। अब उस बच्चे का कसूर नहीं है, उस 7 साल के बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें किसने डाली? उसने घर में ये चीज़ें सुनी होंगी कि कोरोला इज अ, ओह माय गॉड। ठीक है, हालांकि गाड़ी क्या, गाड़ी इज अ टूल टू टेक यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। लेकिन लोगों ने यहाँ पे स्टेटस सिंबल के साथ उसको जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो माहौल जो होता है ना वो डिटर्मिन करता है। अब हमारे चूँकि आम लोगों में भी जो है ना पढ़ाई का रुझान नहीं, वो कहते हैं ना स्कूल की किताबों के अलावा, सिलेबस की किताबों के अलावा ज़िंदगी में एक किताब पढ़ते हैं, वो है कुरान, जो कि हम बगैर समझे ऐसे ही निकल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी कोई रीडिंग नहीं होती। तो अब ये जो आपने जिक्र किया कि जी ये ट्रैजिक किताब लेके जो है ना, अब मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी फेक वर्ल्ड। हालांकि मैं खुद इंस्टाग्राम का हिस्सा हूँ और मैं एडमिट करता हूँ, क्योंकि उसमें हर चीज़ इतनी केयरफुली क्यूरेटेड होती है, 15 पिक्चर्स एडिटेड होती है और उसकी पूरी अलाइनमेंट देखी जाती है, वो ग्रिड लगा के जी सर मेरा बिल्कुल सेंटर में आए, उसकी कलर करेक्शन, स्नैपसीड पे जाके कितने फिल्टर उसमें लगते हैं। मैं कोई वीडियो बना के जरूर डालूंगा इस पे कि देखिए इतना मुझे भी इतना काम करना पड़ता है, राइट। सो आप क्या करते हो, आप लोगों की वो परफेक्टली क्यूरेटेड फेक लाइफ जो है उसको फिर कंपेयर करते हो अपनी इनकम्प्लीट लाइफ से, विदाउट एनी जर्नी, राइट।
आप 20-22 साल के हो, आपने दुनिया में कुछ अभी देखा ही नहीं है, आप एक 40 साल वाले आदमी से जो है ना कंपेयर कर रहे हो, या कोई 30 साल वाली खातून से जिन्होंने बड़ा अकम्प्लिश किया, ट्रैवल द वर्ल्ड वगैरह वगैरह, और आप बैठ के डिप्रेस। अरे उसके सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस अलग थे, आपके अलग है, यू मेक दो सर्कमस्टांसेस हैपन। तो ये जो है ना बुक वाला मैंने जो पर्सनली फील किया था, हमारे यहाँ रुझान नहीं है, लोग उस तरह की बातें भी नहीं करते। आप किसी भी कैफेटेरिया में चले जाएं, लोग लूडो ही खेलते हुए दिखेंगे। बिल्कुल। मैं अक्सर इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह बनाता हूँ, कभी किधर कभी किधर। एक इंडियन लड़के ने मुझे मैसेज किया कि मैं जब भी आपकी स्टोरीज देखता हूँ तो आसपास लोग सांप सीढ़ी खेल रहे होते हैं, हाँ। लोग चेस क्यों नहीं खेलते? और फिर नेटफ्लिक्स पे एक चीज आती है और पूरी हाँ, दुनिया में चेस हाँ, खेलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, विच इज वाई कहते हैं ना मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और मीडिया जो है वो ट्रेंड्स बनाता है। अब हमारे यहाँ क्या है, हर ड्रामे में औरत पिट रही है, चमाट पड़ रहा है, साली का देवर से चक्कर, उसका उससे चक्कर, उसका इट्स वेरी टॉक्सिक। तो वो कहते हैं कि जी पब्लिक की ये डिमांड है। अरे आपने कभी क्या कोई खत लिखा था ARY के ओनर को या जियो के ओनर को कि जी मुझे ये देखना है? नेवर एवर। ये गलत रुझान है। कोई क्या आपने कभी फोन किया है कभी कि हम सितारे को कि मुझे जी ये रोने वाली औरतें दिखाएं प्लीज जरा जल्दी से, थैंक यू? कभी नहीं होता। आपने 20 साल ये इन्फोर्समेंट की है, आपने ये माहौल क्रिएट कर दिया। अब देखें, जैसे क्वींस गैम्बिट है, उसके बाद जो है चेस की सर्चेस कितनी बढ़ गई और चेस बिका कितना, मिलियंस में चेस बुक्स, हाउ टू प्ले चेस, एंड इट वाज नंबर 1 ऑन गूगल कि लोग देख रहे हैं कि कैसे खेलना है, क्या नहीं खेलना है। लेकिन आई गेस उसमें जो उन्होंने दिखाया भी ना कि सी वन स्पोर्ट इज चेंजिंग द डायमेंशन इन द वर्ल्ड, कि वो रशिया में अगर जाके खेल रही है तो उसने उनके लोगों के साथ कैसे खेलना है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। देन फेडरेशंस आर अप्रोचिंग हर, इवन द चर्च इज अप्रोचिंग हर कि यू विल प्ले एंड यू विल डू दिस दिस दिस। सो दीज, आप किसी एक चीज में अगर आप दिमाग लगा रहे हैं तो इट मीन्स के somehow with the passage of time people will start seeing कि यार ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। आपके लिए एक इंटरेस्ट का वो होगा, लेकिन दूसरे लोगों के लिए वो इंस्पिरेशनल बन जाता है। नाउ यूट्यूब वाज आपके लिए एक इंटरेस्ट की चीज़ होगी कि यार लेट्स क्रिएट दिस, बट नाउ मिलियंस ऑफ पीपल आर सीइंग यू एज एन इंस्पिरेशन। आई वांट टू बी जुनैद अकरम, बट नॉट एवरीवन कैन बी जुनैद अकरम। जुनैद अकरम की इंडिविजुअलिटी बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी बनाया, और मेरी खुद भी यही कोशिश होती है, बिकॉज आई टेक दिस एज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मेरे लिए बड़ा आसान काम है। मैं अगर एक काम 10 साल से कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है, मुझे नहीं पता होगा कि कौन सी वीडियो, ये कैमरा बंद होता है ना, मैं उसी वक्त बता दूँ ये इतनी चलेगी या ये बिल्कुल नहीं चलेगी, बिकॉज मुझे अंदाज़ा है, मुझे अंदाज़ा क्या, यकीन है कि लोगों की साइकी क्या है, लोग देखना क्या चाहते हैं। आप गुल गपाड़ा, मजाक मस्ती, आप रोस्टिंग कर दी, ये कर दी, वो कर दिया, आप मिलियंस में, ठीक है। लेकिन अगर आप काम की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे, या फिर ये कि नेशन बिल्डिंग की बात करेंगे, तो लोग कहते हैं यार पिछोड़ क्या लेक्चर वेक्चर दे रहा है, ठीक है। मगर फिर एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट चीज़ वही रहती है। मजाक मस्ती आप कर ली कितने करेंगे, ठीक है ना। पार्टी हो रही है, हो रहा था 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब देखे ना, वही लोग जो सब कर रहे थे, हालांकि आई अप्रिशिएटेड, इंडिया कॉन्कर कर लिया हमारे टीम ने, कोहली को जी करवा दिया, तो मैं तो मानता हूँ, मैं तो कहता हूँ जबरदस्त चीज़ थी ये। मगर देखिए, द सेम पीपल गॉट सिक ऑफ इट, राइट। तो उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आप जो है मेरी कोशिश होती है कि इस माइक के थ्रू जो भी बात जा रही है, कम से कम किसी का तो उसमें भला हो। एंड होता है, बहुत से लोग लिखते हैं, बहुत से लोग अच्छा फीडबैक देते हैं। एक बच्चे ने मुझे अपनी बुक सेट की तस्वीर भेजी, उसमें कोई 36-37 किताबें थी। उसने कहा कि मैंने पिछले साल तक ज़िंदगी में कोई किताब ख़रीद के नहीं पढ़ी थी, एंड बिकॉज ऑफ योर रीइंफोर्समेंट मैं ये 37 किताबें 1 साल में पढ़ चुका हूँ। तो एक लाइफ तो हमेशा के लिए चेंज होगी ना। अब कल को शख्स के बच्चे होंगे, बाप रीडर है तो फिर बच्चे भी रीडर होंगे, और वो एक पूरी नस्ल जो है उसका टेंजेंट ही शिफ्ट हो गया सिर्फ मेरी रीइंफोर्समेंट से। यही अगर मैं शीशा पी रहा होता या वीड शीट की बातें करता तो वो उधर लग जाते हैं। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मीडिया की। हमारे यहाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये कहते हैं कि जी चूंकि पब्लिक की डिमांड ये है तो हम वही दिखाएंगे। आपने पब्लिक के आगे नहीं झुकना होता, मीडिया ने बाप का किरदार अदा करना होता है। वो कहते हैं ना, चौथा पांचवा सतून होता है सोसाइटी का। तो सतून जो होते हैं, सतून आर नॉट डिपेंडेंट ऑन के फ्लोर क्या कह रहा है, उसने अपनी बतानी होती है कि जी मैं ये हूँ और मैं ये करूंगा। एंड व्हेन इट्स एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट यू कैन गेट फेक टीआरपीस। हाँ, एग्जैक्टली। तो हाउ आर यू क्रिएटिंग? किरण, दैट इज द रीजन टीवी इज डाइंग, क्योंकि वो इतना मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है कि पीपल आर नॉट बाइंग इट एनीमोर। अब
मैं अक्सर जो है एक्सेप्ट यू आई मीट अ लॉट ऑफ न्यूज कास्टर्स और यू नो मिल जाते हैं कभी कैफे में किसी बिल्कुल। रेस्टोरेंट में वगैरह वगैरह। वो जब मिलते हैं ना मुझे लगता है मैं टीवी देख रहा हूँ। अस्सलाम Same. वालेकुम, कैसे हैं आपने, मैंने क्या लाइक डू यू टॉक लाइक दिस इन योर Absolutely. रियल लाइफ, बिकॉज उनको ये लगता है कि वी हैव टू कैरी दिस एक्ट वेयरएवर वी आर। Yes. ठीक है, और वो एक थोड़ा सा बनावटी लगता है। आई एम नॉट लाइक ब्लेमिंग देम फॉर एनीथिंग, मे बी उनका अपना स्टाइल और मे बी दे आर लाइक सो मच इनटू द कैरेक्टर कि वो अब बन गया है, हाँ, वो बाहर नहीं निकल बाहर सकते, आना मुश्किल हो बिल्कुल। जाता है। द रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल कनेक्ट टू मी इज बिकॉज कि हमें लगता है कि हम ना चाय के होटल में 4 दोस्त बैठे और एक बंदा बात कर रहा है, बिल्कुल। बिकॉज आई टॉक लाइक देम। Yes. मैंने अस्सलाम वालेकुम, आज आप देख रहे हैं बिल्कुल। जयजगम का पॉडकास्ट, ऐसे नहीं आता नहीं आता। और भाई क्या चल रहा है और ये वो तो वो कनेक्शन जो है ना वहाँ, तो अब इंटरनेट ने यही किया ना कि वो इतना रियल हो गया है और इतना क्लोज हो गया है कि यू फील मोर कनेक्टेड टुवर्ड्स दैट। दैट्स व्हाई पहले यही, अब मैं नाम नहीं लूंगा, यही नहीं, टीवी नहीं। वाले जो है ना हमें बोलते थे ये क्या यूट्यूबिंग कर रहे हैं भाई, असल चीज टीवी है, TV टीवी है। पे आओ, ये क्या थर्ड क्लास व्लॉग बना लिया, ये कर लिया। आज उन्हीं सबके चैनल्स हैं।